नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूं एनपी सुशील और आप इस वक्त YouTube पर देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, इससे पहले सेल्फ स्टडी पर एक वीडियो बन चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त इसको देख चुके होंगे। आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में जो भी सुझाव दिया गया है सेल्फ स्टडी के लिए, उम्मीद करता हूं आप सबों को वह अच्छा लगा होगा। वैसे दोस्तों, पढ़ाई किसी को भी अच्छा लगता नहीं है, चूंकि यह एक बोरिंग काम है और बोरिंग काम करना किसी को अच्छा लगता नहीं है। लेकिन इसी बोरिंग काम को कर कर के लोग सफल बनते हैं। जो काम करना बहुत ही प्लेजर देता है, आनंद देता है, उस काम से सफलता नहीं मिलती है। जैसे आपको दोस्तों से बात करना, चैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे जीवन नहीं बनता है, उससे लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। लेकिन अगर सुबह 3 बजे हम जगते हैं तो ये काम बोरिंग है, और इस काम को जो व्यक्ति कर लेता है, इस बोरिंग काम को करने का जो बार बार अभ्यास करता है और अभ्यास कर के 3 बजे जगने का अभ्यास कर लेता है, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, वही व्यक्ति जीवन में अमीर बनता है। तो दोस्तों, मैं जो कहना चाह रहा था कि बोरिंग काम, स्टडी भी एक बोरिंग काम है, लेकिन इसी बोरिंग काम को कर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान बने। इसी बोरिंग काम को कर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वश्रेष्ठ विद्वान बने। इसी बोरिंग काम को कर के लाल बहादुर शास्त्री, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले आदि महान बने। तो बोरिंग काम जब आप करेंगे तो वहां आपको सफलता मिलेगी। चैटिंग प्लेजर जरूर देगा, बात करना मोबाइल पर प्लेजर जरूर देगा, लेकिन उससे लाइफ कहीं सुधरता नहीं है, उससे सफलता नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बोरिंग काम ही करके आदमी सफल होता है। तो उम्मीद करता हूं कि बोरिंग तो जरूर है, लेकिन आपको वही करना होगा, बोरिंग काम करने का ही अभ्यास करना होगा। और इसी प्रयास की अगली कड़ी लेकर आज मैं उपस्थित हूं आप सबके सामने। तो एक बार फिर से मैं दूसरे पार्ट में यह बताना चाहूंगा कि आपको आज से एक शेड्यूल बनाना होगा, अपने स्टडी का एक शेड्यूल बनाना होगा। शेड्यूल कैसे बनता है? तो उसके लिए आपके पास कितना समय बच जाता है सभी काम करने के बाद, जैसे स्कूल है, कोचिंग है, इस सब के बाद आपके पास कितना समय बचता है। जो भी क्लासेज आप बाहर करते हैं घर से, वो करने के बाद आपके पास जो बचा हुआ समय है उसको कैलकुलेट कर लें पहले। और जब आपके पास बचे हुए समय का कैलकुलेशन हो जाए तो उस समय को 3, 4 या 2 पार्ट में बांट लें। और मैट्रिक वाले या मैट्रिक से नीचे वाले जो स्टूडेंट हैं वो 2 घंटे से ज्यादा का सीटिंग नहीं लेंगे। एक सीटिंग, जैसे आप 4 से 6 रखे सुबह में,
तो 4 से 6 2 घंटा हुआ। उस 2 घंटे को भी कंटिन्यूअस 2 घंटा नहीं करना है, उस 2 घंटे में भी 1 घंटा करने के बाद आपको 5 मिनट का कम से कम ब्रेक जरूर देना है, एटलीस्ट 5 मिनट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? तो चूंकि स्मार्ट सिटिंग जो होता है, जो आपको बताया गया कि कुर्सी में आप कैसे रीढ़ की हड्डी को सीधी करके रिसीविंग मोड में बैठेंगे, तो जो नीचे क्लास के 10th या उससे नीचे के बच्चे हैं उनको तो इसका अभ्यास है नहीं। तो अगर वो लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखने का प्रयास अभी करेंगे तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का ये रखेंगे और 5 मिनट के लिए फिर ब्रेक देंगे। लेकिन जो बच्चे अब 11-12 में चले गए हैं वो अब 2 घंटे कंटिन्यूअस बैठ सकते हैं, चूंकि उनका जो स्मार्ट सीटिंग है उसका अभ्यास हो चुका होगा। यदि वो भी पहली बार ही कर रहे हैं तो उनको भी फर्स्ट सीट जो सीटिंग होगा 2 घंटे का, और उसको उसमें भी 1 घंटे पर ब्रेक देना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग पहले से ही रिसीविंग मोड में बैठते आ रहे हैं, अभ्यास है उनको 8वीं से 9वीं से ही, तो वो कर सकते हैं, वो लगातार 2 घंटा बैठ सकते हैं। लेकिन जो अब शुरू कर रहे हैं रिसीविंग मोड में आना, तो उनको दिक्कत होगा, इसलिए वो 1 घंटा का रखें, 45 मिनट भी रख सकते हैं। तो जैसा उनका है अपना क्षमता उस हिसाब से वो रख सकते हैं। अब चलते हैं हम कि जो आपके पास समय है उसको आप बांट लीजिए। आज के युग में दुनिया भर के जो बच्चे कर रहे हैं, विकसित देशों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं किस तरह से रिसीविंग मोड में, उसको हम लेकर के बता रहे हैं कि वो कैसे सफल हो रहे हैं। तो एक कोई हम धर्म या किसी दूसरे सिस्टम को हम नहीं ले रहे हैं, जो वैज्ञानिक रूप से प्रूव्ड है उसको, उस सिस्टम को ले रहे हैं। आज दुनिया के बच्चे जो देश शिक्षा के क्षेत्र में हमसे आगे है वो क्या करते हैं, वहां के बच्चे क्या करते हैं, उसको आप बता रहे हैं आपके सामने। ऐसा हालांकि ये सब चीज हमारे देश से शुरू हुआ, भारत से ही शुरू हुआ, लेकिन बीच के 30-35-40 वर्षों में ये सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। पुनः उसको लाने के लिए मैं ये बता रहा हूं, चूंकि इससे पहले बता चुका हूं कि आज शिक्षित 80% से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से विकास 0.5%, यानी 200 में 1 बच्चे का हो रहा है, या बहुत तो 1%। बौद्धिक विकास नहीं हो रहा है। तो कैसे बौद्धिक विकास हो, कैसे दूसरे देश के बच्चे का बौद्धिक विकास दर 40 से 50% है, भारत का क्यों 0.5% हो गया है? तो उसका कारण है कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो पिछले लगभग 40 वर्षों में बहुत ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में उनका पतन हुआ है। वो पढ़ने का शैली, सारे चीज पुराने रिवाज को वो बदल चुके हैं। तो उसको फिर से लाने के लिए, ताकि बौद्धिक विकास हो, पढ़ना, शिक्षित होना, शिक्षित तो बहुत होते हैं, उसको छोड़िए, वो हमको नहीं देखना है। शिक्षा के लिए तो आप देखेंगे कि बहुत से राज्य की सरकारें जो है कहती हैं कि हम 80% हमारे यहाँ शिक्षित है, कोई कहता है 90% है, उतना ही पर वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं अपने ही हथेली से। जबकि केरल में 100% आज से नहीं बल्कि लगभग 20-25 वर्ष पहले से 100% साक्षरता है। तो वहां की सरकार को तो हथेली से नहीं बल्कि हथौड़े से अपना पीठ थपथपाना चाहिए, लेकिन नहीं। तो अब देखिए दोस्तों, हमको दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, दूसरे से कोई तुलना नहीं करना, हमको अपना लाइफ देखना है। हम कैसे अपने लाइफ को उच्च बनावे, कैसे हम अच्छा से शिक्षा ग्रहण करें, किस तरह हम पढ़ें कि 2 घंटा ही पढ़ें तो वो सार्थक हो।
आप भले ही 10 घंटा क्यों ना बैठ ले, लेकिन अगर आप रिसीविंग मोड में नहीं बैठ रहे हैं, आपका सिटिंग प्लान जो है वह रिसीविंग मोड में नहीं है, आपका रूम रिसीविंग मोड में नहीं है, तो वो पढ़ाई बेकार है। आप 40 मिनट ही बैठे सीटिंग दे रिसीविंग मोड में। रिसीविंग मोड को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रिसीविंग मोड का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में जाकर के सेव हो रहा है। और अगर ब्रेन में वो जा ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि हमारे रिसीविंग मोड में गड़बड़ी है। हमारा सातों चक्रा जो है वह एक्टिवेट नहीं है। तो अगर एक भी चक्र अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो आपका रिसीविंग मोड जो है टूट चुका है, ब्रेक हो चुका है। और जो ही आपका रिसीविंग मोड ब्रेक होगा तो आपका ध्यान तुरंत वहां से बटेगा, पढ़ाई पर से तुरंत हट जाएगा, आप जो कर रहे हैं वहां से तुरंत कहीं और बट जाएगा। यह बस आप समझ जाएंगे कि मेरा रिसीविंग मोड गड़बड़ा रहा है, तो तुरंत आप अपने रीढ़ की हड्डी को फिर से स्ट्रेट करेंगे। आप लोग में से कुछ बच्चे मेडिटेशन कर रहे होंगे, तो जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनको सबसे पहले तो यही बताया जाता है कि अपने को जब बैठो, जब आसन मुद्रा में, तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी को सीधी करो, तभी तुम मेडिटेशन को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, तुम्हारा ध्यान बार बार बटेगा। तो बस यही बात तो यहाँ भी, हम पढ़ने भी बैठते हैं तो वो मेडिटेशन ही तो है एक तरह से, यह भी तो एक ध्यान ही है, और ध्यान हमारा बंट जाता है। जैसे आप शुरू में विपासना करेंगे, सबसे अच्छा योग ये होता है मेडिटेशन। अगर विपासना करने जाएंगे देखेंगे बार बार आपका ध्यान भटक रहा है, बार बार आपका ध्यान वही है कि आपका जो है सातों चक्र में से कोई चक्र गड़बड़ा रहा है। तो आप तुरंत कुछ नहीं करें, सीधा स्ट्रेट हो जाएं, फिर ठीक हो जाएगा। तो ये बात है, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात और बता रहे हैं कि आपका जो स्टडी पीरियड जो आप कैलकुलेट कर लिए हैं, उस पीरियड को आप बांट लीजिए 2 सीटिंग 3 सीटिंग, और कितना समय है आपके पास उस हिसाब से उसको बांटिए। शेड्यूल पहले एक बना लीजिए कि इस समय हमको ये करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप सुबह 4 से 6 में बनाए हैं वो शेड्यूल आपको रखना ही है। भले ही आप दिन भर में 16 घंटा का शेड्यूल बना लें पढ़ने का, और 2 घंटा यदि आप सुबह 4 से 6 नहीं रखे हैं तो वो बेकार है, आपका बेकार है, वो पढ़ना एकदम व्यर्थ गया। आपको किसी भी हाल में, भले ही आप 16 घंटा नहीं पढ़ के सुबह का 2 ही घंटा आप पढ़ लीजिए, इसी का अभ्यास कीजिए, तो उस 16 घंटे के बराबर ये 2 घंटा होगा। और यही जो सुबह का सेट होगा 2 घंटा, इसमें आपको जो भी कठिन सब्जेक्ट आपको लग रहा है, जैसे मैट्रिक तक के या इंटर तक के बच्चे को जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये कठिन लगता है, बायो कठिन लगता है, तो कठिन लगता है तो उसमें से मैथ्स को तो सुबह में नहीं पढ़ना है। 4 से 6 में मैथ्स को नहीं पढ़ना है। नीचे क्लास 12 तक के बच्चे को वो जो है सो, हाँ, ग्रेजुएशन में जिनका ऑनर्स मैथमेटिक्स है तो वो तो पढ़ेंगे ही। पीजी में अगर मैथ है तो वो तो मैथ पढ़ेंगे ही उस समय, क्योंकि दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है उनके पास। लेकिन जिनको जो 12 तक है उनको और भी चीज पढ़ना है, फिर मैथ्स के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है, तो वो चीज उस समय रखें। उसमें क्या करना है कि जो चैप्टर है, आप जब आप अपना बनाएंगे शेड्यूल, तो प्रतिदिन का शेड्यूल एक दिन पहले बना लेंगे। शाम को जब लास्ट में आप क्लोज करने जा रहे हैं उस समय अगले दिन का शेड्यूल बनाइए। आपको अनुभव हो गया होगा कि आप कितना तक कर सकते हैं। जैसे तो अगले दिन का मान लीजिए आप शेड्यूल बना रहे हैं, मान लीजिए कि आप 20 मैथमेटिक्स को पिछले दिन आप ट्राई किए हैं, उस 20 में से आप 15 ही बना पाए हैं, तो कोई बात नहीं है, आप टारगेट 20 का ही रखिएगा, वो हो जाएगा। 2-4-5 दिनों में 20 भी आप बना लेंगे। और जहां तक जब मैथ की बात आती है ना दोस्तों, तो मैथ्स में क्या होता है कि जो भी चैप्टर आप उठा रहे हैं उस चैप्टर में देखिए कि इसका बेस क्या है।
बेस कहाँ कहाँ से लिया गया है। कभी कभी मैथ्स बनाने में 6 का बेस जरूरी होता है, 7 का, 8 का, 9 का, ये सभी का, 10th का जरूरी होता है। तो उन सब चीजों को एक बार रिवाइज करके तब आप उस चैप्टर का जो है कंसेप्ट ले लीजिए, तब बनाने जाइए, तब आपका मैथ बनेगा। अगर कंसेप्ट कहीं भी पीछे से वीक है तो आपको मैथ्स बनाने में मन नहीं लगेगा, या इधर उधर देखना पड़ेगा, या कहीं पर सोल्व कैसे किया हुआ है वो देखना पड़ेगा, या हिंट्स जो दिया हुआ है वो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, मैथ्स का मतलब है कि जो जहां आप बना रहे हैं उससे पीछे जितना भी रिलेटेड है चैप्टर, उन सबों को एक बार रिवाइज करना है। इसीलिए हम लोग बार बार बच्चों को बताते हैं जिनको मैथ्स पढ़ना है कि देखो तुम लोग 5वीं क्लास से लेकर के और जहां जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहां तक के मैथ्स की किताब को कभी किसी को मत देना। मैथ्स की किताब अपने पास रखना, क्योंकि इसका हर समय जरूरी पड़ेगा आगे। जो भी हम भूल गए हैं, मान लीजिए कि आप डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन भूल चुके हैं, तो वो जो है 8 में भी है, 9th में भी है, आप 10th में पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको उसका जरूरत पड़ रहा है, भूल चुके हैं, तो आप वहां जाकर के किताब रहेगा तभी ना देखेंगे। किताब को नहीं देना है। मैथ्स का किताब जो है 4, 5 से भी आप स्टोर करना शुरू करिए, 4 से ही उसी समय से आप स्टोर करना शुरू कीजिए। मैथ्स का किताब दिया नहीं जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम मैथ्स के लिए करेंगे। मैथ्स का पहले बेस देख लेंगे, तब बनाने जाएंगे। और मान लीजिए कि आज हम शेड्यूल बना रहे हैं कल के लिए, तो 20 क्वेश्चन अगर हम आज बना लिए हैं इजीली, तो 2-4 बढ़ा करके अपना नेक्स्ट का टारगेट रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स के अलावा मैथ्स को 4 से 6 में नहीं रखना है। आपको फिजिक्स भारी लगता है, फिजिक्स को, केमिस्ट्री भारी लगता है, केमिस्ट्री, बायो भारी, जो भारी लग रहा है उसको उस समय रखिए। और बड़ी बारीकी से एक टॉपिक को चुनिए, इतना सा टॉपिक, उसको बार 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 पढ़ना है। केवल आप पढ़ करके, अगर आप रिसीविंग मोड में होंगे तो 3, 4, 5 बार अगर पढ़ेंगे तो वो चीज आपके ब्रेन में जा करके फिट कर जाएगा। रिसीविंग मोड में है तो, और ब्रेन में जब फिट कर जाएगा तो वो अब जल्दी जाने वाला नहीं है। अब चूंकि सुबह की पढ़ाई है वो कभी नहीं जाती है। हम लोगों को तो जो 5वीं क्लास का चीज भी, और इतना भी याद है कि हम कहाँ पर इस चीज को पढ़े थे बैठ के। इतना ज्यादा आपका मेमोरी डेवलप तभी होगा जब आप सुबह में जग करके 3, 3:30 बजे आधा घंटा एटलीस्ट छत पर दौड़ लगा लें, एक्सरसाइज कर लें। सुबह का आधा घंटा का हवा जब तक आप सांस के रूप में नहीं लेंगे तेज तेज, तब तक आपका मेमोरी डेवलप नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप सवेरे सोने का प्रैक्टिस कीजिए, सवेरे जगने का। तो सवेरे सोते हैं और अगर 3 बजे, 3:30 बजे आप जग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ऐसा नियमित रूप से जब करते जाते हैं तो आपका ब्रेन निगेटिव ऊर्जा से पूर्ण रूपेण खाली हो जाएगा और वहां केवल सकारात्मक ऊर्जा रहेगा। जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा वहां, जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मतलब आप इनपुट कर रहे हैं, और जब उसको निकाल करके आप शाम के समय में नोट कर रहे हैं तो हार्ड कॉपी बना रहे हैं, उसको दिमाग में से आउटपुट वो हो गया आपका। जब एग्जाम में उसी चीज को लिखने जा रहे हैं तो वो आउटपुट हो गया। आप जो इनपुट किए हैं दिन भर, आउटपुट उसको शाम में 5 बजे के बाद कर लेना है, हार्ड कॉपी बना लेना है। जो भी पढ़े हैं उसको अब रिकॉल कीजिए फिर से, और कॉपी पर फटाफट तेजी से लिखिए। उसको चेक कीजिए कि इसमें त्रुटि कहाँ पर है, उस त्रुटि को नेक्स्ट डे पहले करेक्ट करके उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो ये है पढ़ने का स्मार्ट मेथड। अब आते हैं दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। और इसके बाद जो हम बता रहे हैं कि सप्ताह में आपको 6 दिन का ही शेड्यूल बनाना है, संडे का शेड्यूल नहीं बनाना है।
संडे को एक सप्ताह जो आप पढ़े हैं उस पूरे का रिवीजन करना है, केवल नया टॉपिक उस दिन नहीं लेना है। संडे को पूरा रिवीजन, एक सप्ताह जो आप सेल्फ स्टडी किए उसका रिवीजन करते जाइए। तो अगर ये काम आप करते जा रहे हैं तो फिर देखिए आपको IAS IPS या जो भी आप बनना चाह रहे हैं जीवन में, आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप सफल हो करके रहेंगे। तो दोस्तों एक बात अभी हम जाने कि शेड्यूल बनाइएगा तो 6 दिन का बनाइए, 7वां नहीं बनाइए। शेड्यूल को टाइम जो है उसको आप बांट लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इन सबको जो है आप सुबह में पढ़िएगा, और मैथ्स को आप दिन में किसी भी वक्त, वो प्रैक्टिस वाला है, किसी भी वक्त बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो उसको सवेर में नहीं रखना है 12 तक के बच्चों को। अब ये हो गया, ये आपका स्मार्ट प्लान हो गया, शेड्यूल हो गया, इसको आप स्मार्ट शेड्यूल कहेंगे। अब नेक्स्ट जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, जो समय बच गया बाकी, उसमें आप बांट लीजिएगा। उस समय उसको केवल पढ़ना है, उस समय लिखना नहीं है। सुबह 4 से शाम 5 तक लिखना नहीं है। लिखना का मतलब है कि आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट करने का रियल टाइम होता है 5 बजे से 9 बजे रात तक। आप उस समय आउटपुट कीजिएगा, लिखिए उसको। आउटपुट करना एकदम जरूरी है। नहीं कीजिएगा अगर आउटपुट तो फिर वो पढ़ाई बेकार गया उस दिन का। प्रतिदिन शाम को निकालिए दिमाग से और नोट कीजिए जो पढ़े हैं दिन भर, उसको लिखिए। 1 बार 2 बार 3 बार लिखिए और उसको जब करेक्ट कर लीजिए तब उसके बाद जो है फाइनल एक कॉपी बना करके रख लीजिए। आज का काम आपका खत्म हो। इस तरह आपको प्रतिदिन का शेड्यूल करते जाना है 6 दिन, मंडे से लेकर के सैटरडे तक आपको करना है। संडे के दिन सारे एक सप्ताह की पढ़ाई को फिर से रिवाइज करना है। बस यही सिंपल वे है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसको फॉलो करते जाइए। अब नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी का। जब हम शेड्यूल भी बना लिए, पढ़ाई इस तरह से हम करने लगे, अब जो हम सीटिंग देते हैं उस सीटिंग को, जो हम बैठते हैं स्मार्ट सीटिंग, उसको बहुत मेंटेन करना होगा। शुरू में अभ्यास बनाना होगा। 21 दिनों तक लगातार अपने सही पोस्चर में बैठने के लिए रिसीविंग मोड में हमेशा 10 मिनट 5 मिनट पर आप ध्यान रखिएगा। ऐसे आपको खुद पता चल जाएगा कि ध्यान कैसे, जब ही आपका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हुआ माइंड और दूसरे चीज पर गया तो आप समझ जाइए कि मेरा 7 में से कोई एक चक्रा डीएक्टिवेट है, तो उसको आप तुरंत एक्टिवेट कर लीजिए, फिर से सीधा हो जाइए और फिर से उसको कीजिए। आपका जो ही देखिएगा आप ये पढ़ने लगिएगा तो होता नहीं है, बहुत बार होता है कि आपका ध्यान तुरंत बट गया, कहीं और चला गया, तो आपका एक कोई ना कोई 7 में से एक चक्रा जो है गड़बड़ हो गया है, तो वो कहाँ से ब्रेन तक पहुंचेगा। तो इस पर एकदम कड़ाई से, अपने से अनुशासित होकर के कड़ाई कीजिए, उसको अपने को अनुशासित कर कीजिए, सबसे बड़ी बात है। और टारगेट जो बनाइएगा कि आज हमको इतना पढ़ना है, तो उसको एनी हाउ पूरा करके ही आप उठिएगा। उस दिन का पढ़ाई छोड़िएगा। अगर आप उसको पूरा करने का आदत नहीं दिए, सही मैसेज अगर आप अपने माइंड को नहीं दिए, तो आपका माइंड शिथिल हो जाएगा, वो जो है सो रिलैक्स मोड में चला जाएगा और समझ जाएगा कि यह जो मेरा मालिक है, आप अपने मन का आप ही ना मालिक है, तो ये मालिक मेरा क्या है, बिल्कुल ही लेजी है, तो वो भी लेजी हो जाएगा। आप उसको मैसेज देते रहिए कि देखो हम आज जो टारगेट बनाए हैं उसको हम पूरा करके ही छोड़ेंगे। उसको मैसेज किया जाएगा कि भाई ये बहुत सख्त है, ये छोड़ेगा नहीं। वो आपको एकदम कंसंट्रेट बना के रखेगा, आपके पढ़ाई का पूरा ध्यान पढ़ाई के समय बना के रखेगा। और सीटिंग का हम बताएं, रिसीविंग मोड का एक तो यह है कि जब आप पूरब की तरफ मुंह करते हैं तो आप रिसीविंग मोड में चले गए हैं, या उत्तर की तरफ मजबूरी में करते हैं तो आप सेकंड रिसीविंग मोड है। यदि आपके कमरे की दीवार जो है सफेद है तो पूरा घर, वो रूम पूरा जो है सफेद है, तो आपको रिसीविंग मोड में आप बनाए हैं, यही रिसीविंग मोड है। आपको उस कमरे को रिसीविंग मोड में लाना है,
ये होता है रिसीविंग मोड, ये स्मार्ट स्टडी होता है, कोई तरह का डिस्टरबेंस नहीं हो उस बीच में, ये रिसीविंग मोड होता है। तो ये चीज हो गया, अपने को अनुशासित कीजिएगा, जो भी टारगेट बनाइएगा उसको पूरा करके ही उठिएगा, और ये लगातार 21 दिन तक कीजिएगा अपने को अनुशासित रख करके। तो आपके माइंड को यह मैसेज चला जाएगा कि ये बंदा छोड़ने वाला नहीं है, तो वो मजबूरी में आपका साथ देना शुरू कर देगा। ये हो गया। मैथ्स जो होता है दोस्तों, मैथ्स को बनाइएगा और हर सप्ताह में उसको रिवीजन कीजिएगा संडे के दिन, नहीं तो वो फिर गायब हो जाएगा। हर सप्ताह खुद से रिवीजन कीजिए, और सभी क्वेश्चन का रिवीजन करना जरूरी नहीं। जब आप मैथ्स बनाते हैं, आज 25 क्वेश्चन को आप बनाए हैं, टारगेट लिए थे, बन गया, उसमें देखे होइएगा कि 1-2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा आपको प्रॉब्लम किया है, बस उसमें उसी समय पेंसिल से टिक लगा लीजिए, उसी क्वेश्चन को सिर्फ रिवीजन करना है बस। और तो आपसे बन ही रहा है, जो पहली बार अटेम्प्ट में बन गया तो वो बार बार बनेगा, फिर भी संडे के दिन उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। जो चीज आपका अपना है, जिस पर आपका कमांड है, जिस विषय पर, उसको ये नहीं कि अरे ये तो हमको बहुत अच्छा आता है, तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। वो तो आपका अपना है, तो उसको और मजबूत बनाइए। अभी 98% है तो 99 पर ले जाइए, 99 से 100 पर ले जाइए। जो कमजोर है उसको भी उस लेवल में लाना है, लेकिन जो मजबूत है उसको हमेशा मजबूत रखना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। तो ये हो गया। शाम में प्रतिदिन आपको दिन भर का जो पढ़ा हुआ चीज है 5 बजे के बाद से रिवीजन करना। रिवीजन कैसे? आउटपुट करना। आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि उसको हार्ड कॉपी बनाना, यानी ब्रेन में से निकाल के कॉपी में लिखना, और जो भी गलतियां हैं उसको शुद्ध करते जाना। रात में सोने से पहले जब आप सोने जाइएगा तो देखिए क्या करना है। आपको काफी अच्छे ढंग से नींद आए, उसके लिए आपको एक तरीका आज बताते हैं, एक टिप्स बता देते हैं, उसको जो है आप आज से ही करना शुरू कर दीजिए। ऐसे इसमें 2-3 बातें बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक काम करना है, ज्यादा अभी शुरू नहीं होगा, एक काम शुरू कीजिएगा। फिर आगे 1-8 महीने के बाद एक और वीडियो डालेंगे और बताएंगे कि देखिए अब आप ये काम कीजिए, तो नींद भी अच्छी तरह से आवे और आपके आपके माइंड को यह मैसेज जाए कि आप ऐसा हैं। आपको खुद से कहना होगा कि हम ऐसे हैं, भले ही आप वैसे नहीं हैं। आपका माइंड जो होता है वह कल्पना में और रियलिटी में फर्क नहीं समझता है। आप कल्पना करके उसको दीजिए, वो रियल समझेगा। हम इस चीज को अब चेतन मन की शक्ति में अगला नेक्स्ट वीडियो अब जब आएगा तो उसमें भी बताएंगे कि किस तरह का हमारा माइंड ये नहीं समझता है कि आप कल्पना करके दे रहे हैं कि ये रियल है। वो रियल को कल्पना समझे, कल्पना को रियल समझे। आप कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, वो रियल समझेगा। तो अब आपको शाम में क्या करना है, रात में जब आप बेड पर जा रहे हैं, बेड पर जाएं और देखें कि नींद आने लगी है, बस उसको रिलैक्स मोड कहते हैं। अगर आपको रिलैक्स मोड में नहीं आ रहा, नींद नहीं आ रही है, तो आप पहले अपने को रिलैक्स मोड में लाइए। रिलैक्स मोड में कैसे लाते हैं? तो आसन मुद्रा जो होता है, बेड पर पूरब की तरफ मुख करके या उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाइए, बेड पर पालथी लगा करके, पालथी वो आसन मुद्रा। और उसके बाद जब आप रिलैक्स मोड में बैठ गए तो आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके अंगूठे से, पैर के अंगूठे से शुरू करते हुए धीरे धीरे विजुअलाइज करते हुए आइए कि हमारा पूरा बॉडी अब नीचे से रिलैक्स मोड में जा रहा है, यानी शिथिल होता जा रहा है। शिथिल कीजिए करते करते ये दोनों हाथों को कीजिए। जब वहां से आ जाइए तो हर पार्ट को शिथिल कर दीजिए, रिलैक्स मोड में ले आइए, यहाँ लाइए। फिर ब्रेन को शिथिल कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। जब पूरा रिलैक्स हो गया बॉडी आपका, उसके बाद आप बोलना शुरू कीजिए। लगभग 3 से 6 मिनट तक आपको ये बोलना है, तो जितना इस बीच में बोल लें। आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, आई एम जीनियस, ये बोलते जाइए। घड़ी नहीं देखना है, कुछ नहीं।
आप अंदाज से 3 से 6 मिनट के बीच में जितना कर लीजिए, 200 300 400 जितनी बार आप इसको दोहरा लीजिए। अब बोलिएगा तो आपके कान को वो बात सुनाई पड़ना चाहिए, इतना ही ध्वनि रखना है उसका, है ना। तो हो गया, समझ गए। ये मैसेज जब आप प्रतिदिन रात को सोने के समय दे के जाइए माइंड को, और सुबह जो ही नींद खुले आपको 3 बजे कि आप, या 3:30 जो भी आपका टाइम है, तो उस समय बैठ करके उसी तरह से फिर उसी रिसीविंग मोड में बेड पर ही आप फिर उसको बोलिए 3 से 6 मिनट के बीच में बोलते जाइए। अब मैसेज दीजिए। अब ये क्या चीज है, तो इसको हम अफर्मेशन कहते हैं। हम खुद अपने माइंड को ये बता रहे हैं कि मैं जीनियस हूं, भले ही आप सबसे फिसड्डी हो, नीचे में हो, है ना, अपने क्लास के सबसे नीचे में हो, फिर भी आप माइंड को मैसेज दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका माइंड सही और गलत में फर्क नहीं करता है, रियल और, तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि आप जीनियस हो, और आपको उस मोड में ले जाएगा 21 दिनों के प्रैक्टिस के बाद। और ये आप बोलते रहिए, आई एम जीनियस, हमेशा बोलते रहिए। फिर उसके बाद हम अगला चीज एक जोड़ देंगे उसमें कि अब क्या करना है, उसमें और बढ़ाना है। लेकिन ये कम से कम 42 दिनों तक लगातार करते रहिए, ये मैसेज देते रहिए। उसके बाद ये आई एम जीनियस तो बोलते ही रहना, लेकिन एक और हम इसमें जोड़ेंगे, अगले वीडियो जब भी बनेगा उसमें हमें बता देंगे। चलिए, तो ये काम हो गया हमारा शेड्यूल बनाना और शेड्यूल का स्ट्रिक्टली पालन करना। आप जितना स्ट्रिक्टली पालन करेंगे, आपके माइंड को वो पर ले जाएगा जिस पथ पर आप जाना चाह रहे हैं। जैसा आप मैसेज दिए हैं कि हम जीनियस हैं, तो उस जीनियस के मोड में आपको डालना शुरू कर देगा, और फिर आप इसका परिणाम 21 दिनों के बाद आप देखने लगेंगे, आप में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस समय आप ये बोल रहे हैं 3 से 6 मिनट तक लगातार, उस बीच में आप बोलते भी रहिए और कल्पना भी कीजिए मन में, अंदर, आंख आपके बंद है ही, कल्पना में देखिए कि मैं जीनियस हूं। विजुअलाइजेशन इसको कहते हैं। आप देखिए कि मैं क्लास में, मेरे जो टीचर हैं जो पूछते हैं, खड़ा होकर के मैं सबसे पहले जवाब देता हूँ। बोर्ड पर बुलाया जाता है तो मैं सही बनाता हूँ, है ना। घर पर पापा मम्मी कोई भी पूछते हैं कोई क्वेश्चन, तो मैं तुरंत जवाब देता हूँ। बस ये चीज आप कल्पना में देखते रहिए, सीन बना करके देखते रहिए कि ऐसा मैं करता हूँ। ये विजुअलाइजेशन, ये दोनों, जब अफर्मेशन बिना विजुअलाइजेशन के होता नहीं है। ये एक तस्वीर बना करके हम माइंड को देते हैं कि देखो हम हैं, देखो हम क्लास में ऐसे बताए हैं, भला नहीं है, वो तो झूठ है, लेकिन आपको मैसेज देना है कि नहीं। तो इस तरह आप स्मार्ट अपना क्या बना लेंगे, शेड्यूल बना लेंगे, और उस शेड्यूल पर आप चलना शुरू कर दीजिए दोस्तों। स्ट्रिक्टली चलिए, हार्ड मैसेज दीजिए अपने ब्रेन को कि हम करेंगे ही, बिना हम आज का टारगेट पूरा किए हुए उठेंगे नहीं। अगर आप उठ गए किसी कारण से, तो आपका ब्रेन क्या समझेगा, बोलिए आप, सॉरी, आपका माइंड क्या समझेगा? ये समझेगा कि ये आलसी है, इसको कोई मतलब नहीं है डिसिप्लिन से, तो वो भी आलसी हो जाएगा। आप जैसा उसको बनाइएगा माइंड को, वैसा बनेगा। आप हार्ड उस बनिए, है ना। और सोना जितना तपता है उतना ही शुद्ध बनता है। आप अपने को तपाइए, तपा करके शुद्ध 24 कैरेट का सोना बनाइए, तभी आपका लाइफ जो है सोने की तरह चमकेगा। तभी आप जीवन में जो भी एम बना रहे हैं उसको अचीव करके रहेंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। खेल करना, पढ़ाई को मजाक बनाना, है ना, ये सब जो करते हैं वो टेल हैं, वो हेड नहीं हो सकते हैं। वो हेड नहीं है, वो टेल हैं जो ऐसा करते हैं। बहुत सारे बच्चे गंदा काम करते हैं। क्या? तो बैग को ले करके और कहीं घूमने चले जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, दोस्तों के साथ क्लास को बंक मार करके बैग ले करके चले आते हैं। देखिए ये कितनी बड़ी भूल है।
कभी भी बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हो, ध्यान देना, कभी भी स्कूल के बैग के साथ अनादर नहीं करना। अगर आपको कहीं जाना है तो आइए, घर पे बैग को रख दीजिए, मम्मी पापा जो भी हैं उनको बोल दीजिए कि मैं यहाँ दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मैं इस काम से जा रहा हूँ, बोल करके बैग को रख के, बैग ले करके कभी अगर मम्मी पापा सपोज कीजिए कि चलो आज स्कूल से सीधे चलते हैं, मार्केटिंग है, चलते हैं करने, तो आप याद दिला दीजिए कि नहीं बैग रखाइए, बैग लेके हम नहीं जाएंगे। स्कूल यूनिफॉर्म और बैग ये दोनों को रख कर छोड़ के तब फिर निकलिएगा, ये अनादर नहीं कीजिएगा। ये एकदम जीवन में याद रखिएगा कि बैग ले करके हम सिर्फ और सिर्फ जहाँ स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बस वहां जाएंगे, वहां से लौटेंगे, रख के तभी हम बाहर जाएंगे, बैग को लेके नहीं जाएंगे। ये एकदम जीवन में ध्यान रखिएगा, जीवन भर जब तक आप पढ़ रहे हैं, बैग के साथ अनादर नहीं। तो हो गया दोस्तों, आज का जो है आपको जो भी चीज हम बताए हैं उस पर कड़ाई से पालन कीजिएगा। आपको IAS बनाना है, आपको PMO में सचिव बनाना है, आपको वैज्ञानिक बनाना है, आप जो बनना चाह रहे हैं वो बनाना है। और ये बनाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। किसी को अमीर बनाना है, किसी को सफल बनाना है, किसी को पढ़ाई में तरक्की कराना, यही इस चैनल का उद्देश्य है और करके रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर हमेशा बने रहें तो आप वो बन करके रहिएगा। ये चैट कर रहे हैं आप, मेरा कोई भी वीडियो निकाल करके देख लीजिए, आप मोटिवेट हो जाएंगे। मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, तो वो आप कर लीजिएगा। वीडियो हमेशा देखिए, जितना भी बनता हो, अपलोड होता है उसको देखिएगा, वीडियो देखते रहिए और करते रहिए, देखिए आप सफल हो करके रहेंगे, आप बन जाएंगे सफल। तो और ध्यान रखेंगे जो छूट रहा है कि कंसिस्टेंसी, आप पढ़ाई के साथ जितना सख्त रहिएगा उतना ही आपका ब्रेन आपको जो है ना, सख्त बनाएगा, शुद्ध 24 कैरेट बनाएगा। कंसिस्टेंसी को टूटने नहीं दीजिएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ते हैं। ये विद्यार्थी का काम नहीं है, पूंछ का काम है। विद्यार्थी का जो पूंछ होता है, जो सबसे नीचे जिसका रिजल्ट रहता है, उसका ये काम है। अच्छे बच्चों का ये काम नहीं है। वो भले ही एग्जाम दे चुका है, उसके बाद भी वो 8 घंटे का शेड्यूल मेंटेन कर रहा है। 6 घंटा पढ़ता था तो 6 घंटा मेंटेन कर रहा। ये कंसिस्टेंसी होता है। बहुत सारा काम है पढ़ाई। जब एग्जाम हो जाता है तो 2 महीने जो बचा हुआ है उस समय बहुत काम है। आप नहीं कोई काम लग रहा है तो आप या तो अगले उससे आगे क्लास का बनाना शुरू कीजिए या पीछे का ही रिवीजन कीजिए, खूब बनाइए। कंसिस्टेंसी को तोड़ने नहीं दीजिएगा। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, जो आप एम बनाए हैं वो नहीं कर लेते हैं, तब तक आप जो है कंसिस्टेंसी नहीं तोड़िएगा। बहुत को देखिएगा आज पढ़ लिया कल नहीं, बहुत को देखिएगा पढ़ाई का आज उस कुर्सी टेबल पर बैठा, कल जो है सोफे में बैठ गया, परसों बेडे पर लेटे लेटे पढ़ रहा है। अरे भैया कुछ जानते भी हो पढ़ाई क्या होता है? पढ़ाई वैसे नहीं होती है। जब तक आप रिसीविंग मोड में एक कोने पर अपने जगह पर नहीं बैठोगे, आपका माइंड आपको प्रिपेयर ही नहीं किया। जब आप जाते हो अपने टेबल पर बैठने के लिए और प्रतिदिन वहीं पढ़ते हो तो क्या होता है, आपका माइंड समझ जाता है कि आप इस टेबल पर पढ़ने के लिए आए हो और आपको वो प्रिपेयर कर देता है, रिसीविंग मोड में ले आता है। ये माइंड का काम है, सबकॉन्शियस माइंड ये कर देता है आपको। अगर आपका डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर जो ही बैठते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड जो है क्या करता है कि आपको भूख लगा देता है, खाने का काम करा देता है। जो हर जगह पूजा रूम में जब आप ज्यों ही बैठते हो, नहा धोआ करके जब जाते हो तो वहां पूजा के लिए आपके ब्रेन को रेडी कर देता है। ये होता है स्थान का मायने। ये नहीं कि जहां आप पढ़ रहे हैं वहीं पर लेकर के चाय नाश्ता करने लगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। ये मैसेज आप माइंड को गलत दे रहे हो। आप उठ जाओ वहां से, जहां डाइनिंग टेबल है वहां जाइए, जहां खाने का जगह है वहां जाइए, वहां जाके हर काम को एक निश्चित जगह पर कीजिएगा तो आपके माइंड को जो है ये मैसेज मिलता रहेगा कि यहाँ पर ये काम होता है और उसके लिए आपको रिसीविंग मोड में ले आएगा। समझ गए?
कि कितना महत्व होता है, ये सब साइंटिफिक है, टोटल चीज साइंटिफिक मैं बता रहा हूँ। कोई भी चीज मैं किसी धर्म के आधार पर नहीं ले रहा हूँ और न लूंगा। जो भी बताऊंगा वो साइंटिफिक बताऊंगा। तो इस तरह से आप इस सब को करते जाइएगा, कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखिएगा, जो भी शेड्यूल बताए उसको ध्यान में रखिएगा, पिछला वीडियो में जो भी बताए हैं उसको आप ये वीडियो देख रहे हैं इतना मन लगा करके, इसके लिए आप सबों को, आपके अभिभावक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आभार। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।